हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। क्या आप जानते हैं कि जन्नत अर्जी कहलाने वाला कश्मीर एक ही रात में एक पुराशूब कैद खाने में कैसे बदल गया? मुगलों की नजाकत के बाद वो कौन सा दौर था जिसे मुअर्रिखीन सियाह तरीन अहद करार देते हैं? और क्या 67 साला अफगान इक्तदार सिर्फ जबर की दास्तान थी या उसमें तामीर तरक्की के कुछ पोशीदा पहलू भी मौजूद थे? आइए तारीख के इन औराक को पलटते हैं। यह 1752 ईस्वी का साल था। कश्मीर के मुगल गवर्नर आपस में लड़ रहे थे और अवाम बदहाली का शिकार थी। इस अफरा तफरी के आलम में कश्मीर के कुछ मकामी लोगों ने, जो मुगलों की नाअहली से तंग आ चुके थे, अफगानिस्तान के ताकतवर हुक्मरान अहमद शाह अब्दाली को दावत दी कि वो आकर कश्मीर का इंतजाम संभाले। अहमद शाह अब्दाली ने अपने एक तजुर्बाकार जर्नैल अब्दुल्ला खान इश्क आकासी को एक बड़ी फौज देकर कश्मीर भेजा। मुगलों की आखिरी बच्ची खिच्ची फौज ने मुकाबला तो किया, लेकिन अफगानों के जोश और ताकत के सामने वो रेत की दीवार साबित हुए। अब्दुल्ला खान ने श्रीनगर में दाखिल होकर अफगान परचम लहरा दिया और यूं कश्मीर दुरानी सल्तनत का हिस्सा बन गया। अफगानों का तर्ज हुकूमत मुगलों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। मुगलों ने कश्मीर को अपना घर समझकर सजाया था, लेकिन अफगान इसे एक फतहशुदा इलाके के तौर पर देखते थे जहां से ज्यादा माल और दौलत इकट्ठी की जा सके। अफगान गवर्नर अपनी सख्ती के लिए मशहूर थे। वो बगावतों को कुचलने के लिए किसी भी हद तक चले जाते थे। इस दौर में कश्मीरियों पर बहुत भारी टैक्स लगाए गए। किसानों और ताजिरों को अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अफगान खजाने में जमा करवाना पड़ता था। उन्होंने बागात के बजाय किले बनाने पर तवज्जो दी। श्रीनगर का हीराबाल और दीगर मकामात पर फौजी चौकियां तामीर की गईं ताकि वादी पर नजर रखी जा सके। अगरचे अफगान दौर अपनी सख्तियों के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ गवर्नरों ने तामीर और तरक्की में भी हिस्सा लिया। एक मशहूर अफगान गवर्नर अमीर खान जवानशीर ने श्रीनगर में दरियाए जेहलम पर एक खूबसूरत पुल तामीर करवाया, जिसे अमीरा कदल कहा जाता है। ये पुल आज भी श्रीनगर का एक अहम हिस्सा है। मुगलों के निगरनगर शहर के करीब उन्होंने शेरगढ़ी नामी एक मजबूत किला और इंतजामी मरकज बनाया, जहां से वो हुकूमत चलाते थे। अगरचे उन्होंने नए बागात नहीं बनाए, लेकिन मुगलों के बनाए हुए बागात को अपनी तफरीह गाहों के तौर पर इस्तेमाल किया और उनकी किसी हद तक हिफाजत भी की। अफगान दौर का एक दिलचस्प किस्सा अता मोहम्मद खान का है, जो कश्मीर का अफगान गवर्नर था। इसने एक अजीब काम किया। इसने काबुल के बादशाह से बगावत कर दी और कश्मीर को एक आजाद रियासत करार दे दिया। अता मोहम्मद खान ने अपने नाम के सुक्के चलाए और कश्मीर के दिफा के लिए पहाड़ों की चोटियों पर किले बनवाए। इसने सूफी बुजुर्गों के मज़ारात पर हाजिरी दी और कश्मीरियों का दिल जीतने की कोशिश की। ताहम काबुल से आने वाली एक नई फौज ने इसे शिकस्त दी और कश्मीर दोबारा दुरानी सल्तनत के बराह रास्त कंट्रोल में चला गया। ये वाकया जाहिर करता है कि खुद अफगान गवर्नर भी कश्मीर के जादू में आकर वहां अपनी अलग बादशाहत कायम करना चाहते थे। अफगान दौर में कश्मीरी अवाम, खासतौर पर पंडित और मुसलमान किसान, बहुत पस गए। अफगान गवर्नरों के बारे में एक मशहूर कश्मीरी कहावत बन गई थी, जिसका मतलब था उन्होंने घास तक को नहीं छोड़ा। जब भी कोई नया गवर्नर काबुल से आता, वो पिछले से ज्यादा सख्त होता। लोग दुआएं मांगते थे कि ये दौर खत्म हो जाए। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। अफगानों की आपसी लड़ाइयों और मजालिम ने कश्मीर को अंदर से खोखला कर दिया था। कश्मीरी पंडितों के एक वफ्द ने लाहौर के सिख हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह से मदद मांगी। 1819 ईस्वी में सिख फौजों ने शोपियां के मकाम पर अफगान फौज को इबरतनाक शिकस्त दी। आखिरी अफगान गवर्नर जब्बार खान मैदान छोड़कर भाग गया और यूं 67 साला अफगान इक्तदार का खात्मा हुआ। अफगान